वेलकम टू प्लास्टिक इंजीनियरिंग। पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने नेचुरल पॉलीमर की प्रॉपर्टीज़ और उसकी एडवांटेज के बारे में बात करी थी। इस वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग उसकी डिसएडवांटेज के बारे में देखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे डिसएडवांटेज के बारे में। तो सबसे पहला इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि जो नेचुरल रिसोर्स का जो प्रोडक्शन होता है उसमें माइक्रोबियल कंटामिनेशन की अधिकता होती है। फिर सेकेंड इसका डिसएडवांटेज ये है क्योंकि इसमें बैच टू बैच वेरिएशन होता है। मतलब अगर हम इसका प्रोडक्शन किसी दूसरे रीजन में कर रहे हैं तो हो सकता है इसका रिजल्ट कुछ डिफरेंट आए, और अगर हम किसी और रीजन में कर रहे हैं बट हमारा सेम प्रोडक्ट हो तो हो सकता है उसका डिफरेंस कुछ अलग आए। अगला पॉइंट यहाँ पे स्लो प्रोसेस। जो इसका ओवरऑल हमारा फॉर्मेशन होता है या प्रोडक्शन होता है वो एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, जिसके कारण हम वर्ड की रिक्वायरमेंट को पूरी पूरी तरीके से पूर्ण नहीं कर पाते। और ये क्यों डिपेंड करता है, ये हमारे इन्वायरमेंट या डिफरेंट टाइप के फैक्टर पे डिपेंड करता है कि कितनी तेज से हमारा नेचुरल पॉलीमर ग्रो अप कर रहा है। फिर अगला पॉइंट है यहाँ पे पोटेंशियल इम्प्यूरिटीज़। यहाँ पे कुछ इम्प्यूरिटीज़ होती हैं क्योंकि ये हमारा नेचुरल पॉलीमर है, जिसके कारण ये हमें इम्यून रिएक्शन देता है। अगला पॉइंट यहाँ पे हैवी मेटल कंटामिनेशन। क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्स से हमें मिलता है, जैसे प्लांट है, एनिमल है या माइक्रोबायोलॉजिकल कंटेंट कंपोनेंट है, इसके कारण उसमें जो मेटल का ओवरऑल कंटामिनेशन होता है जैसे निकल है या फेरस है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे मिली होती है। अब हम लोगों का अगला बायोडिग्रेडेशन मैकेनिज्म कि जो प्लास्टिक है या नेचुरल पॉलीमर है जो हमारा, उनका डिग्रेडेशन किस तरीके से होता है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जैसे नेचुरल रबर का हमने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसको हमने यूज़ किया और उसको क्या कर दिया, वेस्टेज में या फेंक दिया, तो वो किस तरीके से धीरे धीरे बायोडिग्रेडेट होके दोबारा पृथ्वी पर मिल जाए। तो यहाँ पे पहला पॉइंट हमारा जैसे कि टर्म है यहाँ पे बायोडिग्रेडेशन। तो बायोडिग्रेडेशन में क्या होता है, इसमें हमारे पास कुछ जो केमिकल प्रोसेस हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं। और वो जो केमिकल प्रोसेस होते हैं वो किसके अकॉर्डेंस होते हैं, मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग या तो हमारा सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग। कि उसकी मॉलिक्यूलर वेट कितना हाई है तो उससे उतना ही टाइम लगेगा डिग्रेडेट होने में। अगर सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा आई है तब भी हमें क्या होगा, एज कंपेरिजन टू टाइम के ही रेस्पेक्ट में हमारा वो जो मॉलिक्यूल्स है या नेचुरल पॉलीमर है वो डिग्रेडेट होगा। अगला पॉइंट है यहाँ पे नेचुरल पॉलीमर आर बायोडिग्रेडेबल। और नेचुरल पॉलीमर हमारा क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें हमारे पास अनस्टेबल लिंक होती है जो बैकबोन्स मान लो स्ट्रक्चर है। अगर हम नेचुरल रबर की बात करें, नेचुरल रबर का अगर मान लो स्ट्रक्चर है तो जिसकी जो बैकबोन्स है ये बहुत ही अनस्टेबल हैं, जिसके कारण ये छोटे छोटे कंपोनेंट में टूट जाती हैं या बायोलॉजिकल एक्सेप्टेड मॉलिक्यूल्स में टूट जाती हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे है कि ये जो नेचुरल पॉलीमर होते हैं ये क्या होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं और मेटाबॉलिज्म रिएक्शन के द्वारा या नॉर्मल मेटाबॉलिज्म रिएक्शन के द्वारा ये उस कंपोनेंट से छोटे छोटे प्रोडक्ट में बदल जाते हैं और पृथ्वी पर मिल जाते हैं। अब हम लोग एक ग्राफ के माध्यम से, फिगर के माध्यम से देखेंगे किस तरीके से इसकी मैकेनिज्म है। जैसे हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है बायोडिग्रेडेशन, तो बायोडिग्रेडेशन हमारा डिफरेंट टाइप से होगा। एक तो हमारा एंजाइम डिग्रेडेशन हो जाएगा, दूसरा हाइड्रोलाइसिस, अगला पॉइंट यहाँ पे है उसका कॉम्बिनेशन। अब बात करें हम लोग हाइड्रोलाइसिस में, तो हाइड्रोलाइसिस हमारा दो टाइप का हो जाएगा, बल्क इरोजन और सरफेस इरोजन। अब हम लोगों का अगला है फैक्टर अफेक्टिंग बायोडिग्रेडेशन ऑफ पॉलीमर। वे कौन कौन से फैक्टर हैं जो पॉलीमर या नेचुरल पॉलीमर के बायोडिग्रेडेशन को अफेक्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल फैक्टर जैसे शेप और साइज। अब बायोडिग्रेडेशन हमारा इस टर्म पे डिपेंड करेगा कि उस प्रोडक्ट का जो हमने फेंका है उसका साइज कितना बड़ा है। जितना बड़ा साइज होगा या जितना बड़ा शेप होगा उसका डिग्रेडेशन उतना ही धीमे होगा और उतना ही टाइम टेकिंग होगा।
अगला हम लोगों का यहाँ पे केमिकल फैक्टर। तो केमिकल फैक्टर के अंतर्गत भी हमारे पास यहाँ पे कुछ सर्टेन फैक्टर हैं। जैसे पहला पॉइंट है यहाँ पे केमिकल स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, उस नेचुरल पॉलीमर का केमिकल स्ट्रक्चर और उसमें कौन कौन से और कंपोनेंट मिले हुए हैं या उसका कंपोजिशन कैसा है, ये भी एक इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसका बायोडिग्रेडेशन कितना टाइम टेकिंग होना चाहिए। अगला पॉइंट यहाँ पे प्रेशर प्रेजेंस ऑफ आयनिक ग्रुप एंड कॉन्फ़िगरेशन, जो उसमें आयनिक ग्रुप लगे हुए हैं जैसे अल्कोहल लगा हुआ है या एसिटिक एसिड लगा हुआ है, तो वो भी इस बात पे डिपेंड करेगा कि बायोडिग्रेडेशन उसका किस तरीके से होगा। हो सकता है अगर यहाँ पे अल्कोहल लगा हुआ हो तो टाइम टेकिंग ज़्यादा हो, और अगर यहाँ पे एसिटिक एसिड लगा हुआ हो या एसिड लगा हुआ हो तो उसका कम हो। अगला पॉइंट है यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट, कि उस नेचुरल पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 50 है या तो 100 है। अगर यहाँ पे 50 होगा तो वो जल्दी जल्दी से डिग्रेडेट होगा, मतलब वहाँ पे टाइम उसका कम लगेगा, और जो इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा उसका क्या लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, और उससे जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा जनरेट होंगे। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है यहाँ पे है फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में वेरिएशन ऑफ डिफ्यूजन कोफिशिएंट, मतलब इसको डिफ्यूज होने की दर कितनी है या डिग्रेडेट होने की इसकी दर कितनी है। अब हम लोग का अगला है यूजेस एंड एप्लीकेशन इन फार्मेसी। जो नेचुरल पॉलीमर का उपयोग होता है फार्मेसी में वो कौन कौन से टर्म्स में होता है। तो सबसे पहले इसका उपयोग करने से पहले हमें ये जानना है कि ये नेचुरल पॉलीमर जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं उसकी ओवरऑल प्रॉपर्टी कैसी है, उसी के हिसाब से हम लोग क्या कर पाएंगे, उस नेचुरल पॉलीमर को डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन में प्रयोग कर पाएंगे। सेकेंड, ये क्या होते हैं, या तो ये किसी दूसरे प्लास्टिक में मिलाकर बनाए जाते हैं, और या तो ये क्या होते हैं स्वयं ही एक्टिव मटेरियल होते हैं, इनकी सहायता से जैसे ग्लव्स है या डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। अगला यहाँ पे जीन एंड ड्रग डिलीवरी सिस्टम में भी इनका प्रयोग किया जाता है। रिलीज कंट्रोल ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम में भी इनका प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पे प्रोटेक्टिंग ऑफ ससेप्टिबल ड्रग और प्लाज्माइड फ्रॉम द डिग्रेडेशन, प्लाज्माइड और ड्रग को बचाने के लिए भी इस नेचुरल पॉलीमर का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है ऑफर डिफरेंट एंड मोर इजीली रूट फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो ड्रग हैं इनका जो रख रखाव है वो बहुत आसानी से हो सके, इस वजह से एक इसको डिफरेंट रूट में भी कंसीडर किया जाता है इस पॉलीमर को। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी के आगे के टॉपिक्स के बारे में देखेंगे।